अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं ग्रो विद अहमद। तो गाइस आज की मेरी वीडियो जो है सिद्रा चेन कंप्लीट सेटअप के ऊपर है। गाइस काफ़ी सारे लोग जो हैं सिद्रा चेन की केवाईसी को लेकर परेशान है कि उनके 200 400 500 और 1000 कॉइन तक वाले भी लोग हैं जिनके अभी तक केवाईसी जो है पेंडिंग में है और स्टिल पेंडिंग ही चल रही है। उनके अकाउंट जो है काफ़ी टाइम से अब ब्लू लोगो भी हो गए हैं, उसके बाद भी उनके जो अकाउंट है वेरीफाइड नहीं हो रहे। तो गाइस अब बात ये है कि वेरीफाई तो हो रहे हैं लोगों के अकाउंट, काफ़ी सारे लोगों की वेरिफिकेशन जो है डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि वेरीफाई हो रहे हैं। तो अभी जिनके नहीं हो रहे उनके अंदर क्या इशू है, या तो फिर उन्होंने जो अकाउंट बनाए हैं अकाउंट बनाने के अंदर कोई उनकी मिस्टेक थी, या फिर क्या है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे केवाईसी के लिए उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपके अकाउंट जो है पेंडिंग में है। और गाइस इसके अलावा एक ये भी इशू है कि जो लोगों ने बार बार डॉक्यूमेंट्स चेंज किए हैं, अपने एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं मेरी ये पिक्चर गलत है, मेरा ये ब्लर आया हुआ था, ये आईडी कार्ड नंबर गलत था, उन्होंने फिर उसको चेंज किया है, फिर अगेन चेंज, फिर ई केवाईसी आ गया, फिर उन्होंने लगाए। तो इस वजह से भी क्या है कि आपके जो अकाउंट है वो लॉन्ग टर्म पेंडिंग में चले गए हैं। अब रिव्यू चल रहा होता है, जब रिव्यू कंप्लीट होने को होता है उसके पीछे आप क्या करते हैं कि आप फ़ौरन से अपने वो जो डॉक्यूमेंट्स है दोबारा चेंज कर देते हैं। अब हाफ रिव्यू के दौरान जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज कर देते हैं तो वो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड के बजाय दोबारा पेंडिंग में चला जाता है। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सेटअप बताने वाला हूँ कि आपने अपना न्यू अकाउंट किस तरह बनाना है, कौन कौन सी सेटिंग अपने अकाउंट बनाते वक्त करनी है, किस तरह अपना नेम यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, जीमेल सारी चीज़ें, एंड उसके बाद आपने किस तरह अपने केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो भी सारा मेथड आपको जो हमारे वेरीफाइड अकाउंट हैं सेम उन वाला आपको मेथड सारा बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद गाइज आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जब वेरीफाइड हो जाना तो उसके बाद आपने अपने कॉइन जो है वो किस तरह सेल करने हैं। तो गाइज न्यू अकाउंट बनाने से लेकर आपके विड्रॉ तक कंप्लीट वीडियो है, आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। एंड इसके बाद अगर आपके पास पुराने अकाउंट है तो आप पुराने भी चलाते रहें। एंड उसके अलावा गाइज आप क्या करें कि इस मेथड के थ्रू आप एक न्यू अकाउंट बना लें। तो इंशाल्लाह अगर सारा सेटअप अच्छे से कर लिया तो मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि आपके ये जो न्यू अकाउंट होंगे वो उन पुराने वालों से पहले केवाईसी इनकी वेरीफाइड हो जाएगी। तो गैस चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू अकाउंट बनाने के लिए आप सिद्रा चेन एप्लीकेशन के अंदर आएंगे। अगर आपके पुराने अकाउंट इसमें चल रहे हैं तो आप उनको थोड़ी देर के लिए लॉग आउट कर सकते हैं, या फिर आप एक अदर डिवाइस के अंदर जो अपना न्यू अकाउंट बना सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये इस किस्म का इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे वो आपका क्रिएट एन अकाउंट, इसके अंदर वो आपका जीमेल मांग रहा है जो कि आपने जीमेल यहाँ पे लगाना है जिसके ऊपर आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो गाइस आप लोगों ने क्या करना है कि अब ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, आपने जिस बंदे के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सेम उसी के नाम पे आपने एक फ्रेश जीमेल बना लेना है और वही नेम आपने सारा यूज़ करना है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो गाइस ये एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सिमाब भाई, उन्होंने मुझे बोला हुआ था अकाउंट बनाने के लिए, तो मैं उन्हीं के नेम पे सारा अकाउंट बना के सेम आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगा के इन्हीं के नेम पे आपको मैं बता देता हूँ। तो ये उनका मैंने जीमेल बनाया था न्यू। आपने ये पहले जीमेल बना के इसको अपने मोबाइल में साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट इसको क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप इसको क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके जीमेल के अंदर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो आपने वहां से ओटीपी कॉपी करके लाना है और यहाँ पे उसको पेस्ट करना है एंड सबमिट कर देना है। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने अपने जीमेल के अंदर सेम यही वाला जो जीमेल अकाउंट है इसको पहले वहां पे ऑन कर लेना है, तब आपका वो जो मैसेज है उधर जीमेल के अंदर जाएगा। तो गाइस ये जो मेरे पास ओटीपी आई थी वो ओटीपी मैंने यहाँ पे लगा लिया और इसको यहाँ से मैंने सबमिट कर दिया है। तो सबमिट होने के बाद अब आपके सामने जो नया फॉर्म आएगा वो इस किस्म का फॉर्म आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि सारे नेम और यूजर नेम देनी है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है कि जैसे मैं बता रहा हूँ सेम आपने इसी मेथड से सारा जो प्रोसेस है वो करना है। अब यूज़र नेम जो है वो आपने बिल्कुल रैंडम ही आप लगा सकते हैं, कोई आपका जो पुराना अकाउंट है उसके साथ सेम आप नहीं लगा सकते। तो आपने याद रखना है कि जिसके डॉक्यूमेंट हैं जिसके नाम पे आईडी है सारा आपने सेम वही नेम यूज़ करना है। तो गाइस यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिमाब अहमद, अब मैंने ये जीमेल लगाया था यही नेम मैं आईडी के अंदर लगाऊंगा और यही नेम लगा के गाइस इस नेम के बहुत सारे अकाउंट पहले से बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि मैंने जीमेल के आगे जो नंबर लिखा हुआ था वही नंबर मैं यूज़र नेम के आगे लगा दूंगा। तो सेम इस तरीके से आपने ये यूज़र नेम भी लिख लेना है, वही सिमाब अहमद, और उसके जो जीमेल के आगे नंबर थे वो यहाँ पे मैंने लगा लिए। अब नेम आपने सेम रखना है। एंड देन गाइस आपके पास नेम है तो नेम के अंदर आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम के अंदर आपने जो पहले वाला नेम था वो सिमाब यहाँ पे लिख दिया, एंड लास्ट नेम है उसके अंदर आपने दूसरा नेम जो है वो लिख देना है। अगर आपके 3 नेम है जैसे कि मोहम्मद अहमद अमान अब मेरा पूरा नेम है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेम के अंदर मोहम्मद लिख देंगे और जो लास्ट नेम है उसके अंदर अपने दूसरे दोनों नाम जो है वो इकट्ठे ऐड कर देंगे। तो गाइस ये इस तरह तरतीब से आपने तीनों चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फ़ोन नंबर देना है एंड नंबर लगाने के बाद गाइस आप लोगों ने नीचे जो नेशनैलिटी है इसके अंदर भी आपने सेम जो अपना कंट्री है वही सिलेक्ट करना है जिसका नंबर आपने दिया है। एंड ये सारी चीज़ें इस तरतीब से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके तो इसको कंटिन्यू कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे तो आपके पास ये अकाउंट अब बन के आ चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट इसको अलाउ एक्सेस कर देना है।
तो गाइज ये अब आप देख सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर आपके जो क्लेम टोकन आ चुके हैं। फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल न्यू अब ये फ्रेश अकाउंट है, इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगे हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ब्लू है ना ग्रीन है, ये बिल्कुल अभी जो है न्यू फ्रेश अकाउंट है। इसके अंदर आपने सबसे पहले आके जो है क्लेम टोकन करने हैं एंड टोकन क्लेम करने के बाद अब जो अगला प्रोसीजर है गाइज वो है केवाईसी पोर्ट में जाना है। आपने यहाँ से केवाईसी पोर्ट के ऊपर सेलेक्ट कर देना है इसको। एंड गाइज यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई आइडेंटिटी नाउ के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर आप लोगों ने अब डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। तो गाइज क्योंकि अब ये न्यू अकाउंट है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं नो डॉक्यूमेंट फाउंड, इसके अंदर कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हुए। तो सारा प्रोसीजर जो है इसके अंदर न्यू से हमने करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऐड न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करना है और अब आपने याद रखना है कि पुराने अकाउंट्स के अंदर तो केवाईसी डॉक्यूमेंट थे, अब आपका जो न्यू है उनके अंदर जस्ट जो है ई केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो गाइज अब क्या है कि न्यू अकाउंट क्यों जल्दी वेरीफाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है एक ही डॉक्यूमेंट है, आपने बार बार डॉक्यूमेंट चेंज नहीं करने, एक ही डॉक्यूमेंट लगाने तो आपका अकाउंट जो है फौरन से वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी क्या है इसके अंदर ऐड न्यू डॉक्यूमेंट आपने क्लिक कर देना है। तो गाइज ये अब हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। अब मैं आपको एक एक ये फॉर्म जो है मैंने सारे फिल कर लिए हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई हैं। तो सेम उसी मेथड से भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फिल करनी है। तो गाइज ये अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म का सबसे पहला पेज है। जैसे जैसे आप इनको आगे फिल करते जाएंगे ये आपको ब्लू आया हुआ है, ये ग्रीन हो जाएगा, अगले पे जाएंगे तो वो ब्लू आएगा, फिर उसको पूरे को फिल करेंगे तो वो भी ग्रीन। इस तरह आपने ये लॉग तक जितने भी हैं सबको ग्रीन करना है। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले पेज पे आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट टाइप है, इसके अंदर आप आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो आईडी कार्ड है, आपने यहाँ पे आईडी कार्ड करना है। नेशनैलिटी है, इसके अंदर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस उसके अलावा लैंग्वेजेस है, अगर आप पाकिस्तान के तो आप उर्दू सेलेक्ट कर दें, अगर आपका कार्ड कहीं फॉरेन का बना हुआ है तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। एंड गाइस उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट आईडी, तो जो आपने ऊपर आईडी कार्ड सेलेक्ट किया तो आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आएगा, अगर पासपोर्ट सेलेक्ट किया तो पासपोर्ट नंबर आएगा। तो गाइस डॉक्यूमेंट आईडी के अगर आपने यहाँ पे जो लगाने हैं तो आईडी कार्ड नंबर के अंदर जो स्लैशेस होती हैं वो यहाँ पे आपने नहीं लगाने, जस्ट अपना एक ही फॉर्मेट में पूरा आईडी कार्ड नंबर लिखना है और उसको यहाँ पे एंटर करके उसके बाद गिवन नेम है। तो गाइस अब आप लोगों ने ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि हमारा जीमेल था सिमाब अहमद के नेम पे, हमारा जो आईडी का नेम था वो हमने सिमाब अहमद रखा है जो फर्स्ट और लास्ट नेम था, एंड उसके अलावा जो यूज़र नेम था वो भी सिमाब अहमद था। तो अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आपने ये सारी चीज़ें सेम नेम पे रखनी है। तो गाइस ये गिवन नेम है, इसका सिमाब अहमद करेंगे। एंड फैमिली नेम के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ ने क्या करना है कि अपना फादर नेम लिखना है जो कि आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है, एंड जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी फादर नेम लिखेंगी, और उसके अलावा जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके हस्बैंड नेम होते हैं तो वो यहाँ पे हस्बैंड नेम लिख देंगी। ये सारा इस तरतीब से करके तो इसी पेज का जो दूसरा हिस्सा है वो आ जाएगा, गिवन नेम हो गया, फैमिली नेम, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने इस फॉर्मेट में लिखनी है कि पहले आप लोगों ने लिखना है ईयर, फिर मंथ एंड फिर डेट। तो तीनों चीज़ें आपने इशू डेट एक्सपायरी डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है, नीचे वो खुद ही इनको सीधा कर लेगा, वो आगे फिर मंथ और डेट और वो आगे जो ईयर है उसको उस तरतीब से खुद ही कर लेगा। आप लोगों ने तीनों चीज़ें इस फॉर्मेट में लिखनी है, पहले ईयर लिखना है, फिर आप लोगों ने मंथ लिखना है एंड फिर डेट। ये तीनों चीज़ें सारी इस तरह लेके ये सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपका पहला जो फॉर्म का पेज था वो अब ग्रीन हो चुका है और सेकंड अब आ चुका है वो ब्लू है। तो गाइस अब सेकंड पेज हमारा कौन सा है, फ्रंट ऑफ आईडी। यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की पिक्चर लगानी है और आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसको अपने चेहरे के साथ रख के सेल्फी लेनी है और वो लगानी है। तो गाइस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो है इस तरह रखने है, चौड़ाई के अंदर आईडी कार्ड रखना है जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, और इस तरह लगा के सेम इस तरह नीचे आपने अपने आईडी कार्ड के साथ सेल्फी बनानी है। और सेल्फी इस तरह बनानी है कि सिर्फ आपका फेस और आईडी कार्ड आए, और आईडी कार्ड के ऊपर आपने कैमरे का फोकस रखना है ताकि आप जूम भी करें तो आपके पिक्सल फटे नहीं और आपका डाटा क्लियर नजर आए। तो सिर्फ फेस और आईडी आना चाहिए। ये दोनों चीजें इस तरह लगा के आपने यहाँ से सबमिट करना है। तो गाइस काफी सारे लोगों का ये सवाल है कि हमारे जो फ्रंट आईडी है या बैक आईडी है तो वो हमारे जो है वो सॉल्व नहीं हो रहे। तो गाइस वो पुराने अकाउंट के ऊपर है, न्यू अकाउंट के ऊपर आपका पहले तो ये है कि फौरन से जो आप सबमिट करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर नहीं भी ऐड हो रहे तो मैं आपको एक वीपीएन बताता हूँ जिसका नाम है थंडर वीपीएन, और वो आपको मिलेगा प्ले स्टोर से। आप लोगों ने थंडर वीपीएन ऑन करना है, उसको कनेक्ट करके अपने मोबाइल में, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है कि इसको ये इस तरफ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के सबमिट करेंगे तो आपके जो इमेज वाला मसला है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये आगे थर्ड पेज आ चुका है, 2 भी ग्रीन हो चुका है, थर्ड वाला ब्लू है। तो इसके अंदर आपका आ गया बैक ऑफ आईडी। तो आपने क्या करना है, सेम उसी तरीके से आपने बैक आईडी कार्ड लगाना है, चौड़ाई में रख के आईडी कार्ड, एंड सेल्फी के अंदर आप लोगों ने अपने फेस के साथ जो है बैक आईडी कार्ड रख के तो इस तरह उसकी भी इमेज बना के सेम इसी तरीके से लगा देनी है एंड इसको भी आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप आगे आ गया फेस ट्रैकिंग। तो फेस ट्रैकिंग के अंदर गाइज आपके पास 5 ऑप्शन आते हैं। न्यू अकाउंट के अंदर आपका फेस ट्रैकिंग बहुत ईजिली हो
जाएगा। पुराने अकाउंट्स के अंदर ये था कि आपने पहले एक डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे जो आ जाता था फेस ट्रैकिंग कंप्लीटेड। अब क्या है कि आपके जो न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर जाता है, जैसे ही आप आएंगे तो आपका यहाँ पे फेस ट्रैकिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। आप लोगों ने पहले 2 एक्सप्रेशन देने हैं हैप्पी वाले, उसके बाद 3 आपने नेचुरल देने हैं, वो देके आप लोगों ने यहाँ से इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास रिव्यूज और इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इसके अंदर वो जितना भी आप लोगों ने डाटा लगाया वो सारा आपको दिखा रहा है। यहाँ से आप अपनी सारी चीजें चेक कर लेनी है। लैंग्वेज आपकी उर्दू आ रही है, फुल नेम आ रहा है, फुल नेम के अंदर आपका वो जो सेकंड नेम आपने फैमिली नेम लगाया था वो भी साथ शो होगा। एंड उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये आईडी कार्ड की है, ये सारी आप लोगों ने चेक करनी है। एंड इसी पेज का ये दूसरा हिस्सा है, इसके अंदर आपका यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट भी शो हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ से चेक करके इसको सबमिट वेरिफिकेशन पे कर देना है। जैसे ही आप गाइस इसको सबमिट वेरिफिकेशन करेंगे तो आप लोगों का जो KYC लोगो है वो ब्लू हो जाएगा। अब गाइस जब आपका वो वाला अकाउंट जो है ब्लू लोगो हो जाएगा, उसके बाद क्या है आपके जस्ट एक ही डॉक्यूमेंट उसके अंदर लगे हुए हैं तो वो बहुत जल्दी उसके चांसेस हैं कि वो आपका KYC जो है उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर इस मेथड से आप लोगों ने KYC सारी कर दी है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बार बार चेंज नहीं करने, उनको बस उधर ही छोड़ देना है। और उसके बाद आप लोगों ने अपनी डेली माइनिंग करते रहना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वाले आपके जो अकाउंट्स होंगे नए वाले, ये आपके पुराने अकाउंट से पहले वेरीफाइड हो जाएंगे। इसके बाद गाइस क्या है कि अब ये मेरे पास एक वेरीफाइड अकाउंट है, इससे मैं आपको ट्रांजैक्शन करके दिखा देता हूँ कि आपने अपने कॉइंस जो है अगर वेरीफाइड हो जाते हैं तो सेल किस तरह करने हैं। तो गाइस इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपको ये नीचे होम, प्रोफाइल एंड वॉलेट नजर आ रहा है तो आप लोगों ने वॉलेट के अंदर आना है। इसके अंदर आके आपको ये 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब इसमें से गाइस ये सबसे पहले जो है सेंड वाला ऑप्शन है, आप लोगों ने क्या करना है, जो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, आप लोगों ने ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं इनके अंदर आना है, ये है स्वैप टोकन। तो जिस वक्त तक आप अपने जो टोकन है उनको स्वैप नहीं करेंगे आप उनको बेच नहीं सकते। स्वैपिंग का क्या मतलब है कि आप जो माइनिंग कर रहे होते हैं वो आपके SD होते हैं, सिद्रा टोकन, उनको आपने चेंज करके SDA में कन्वर्ट करना होता है, जो कि होते हैं सिद्रा डिजिटल एसेट, जो सिद्रा का कॉइन होता है जिसको आप बेचते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत इसकी फी भी लगती है। आपने स्वैप टोकन करना है तो ये 1 सेकंड का प्रोसीजर है। तो गाइस ये जो फौरन है आपके कन्वर्ट होकर SDA में आ जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब आपने यहाँ से इसको सेंड वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो गाइस अब यहाँ पे आपने एक चीज अच्छे से समझ लेनी है कि यूजर नेम, एड्रेस और ईमेल जिस भी अकाउंट के ऊपर आपने सेंड करने हैं उसका आपने यहाँ पे यूजर नेम लगाना है, या फिर आपने एड्रेस लगाना है उसके वॉलेट का, या फिर आपने उसका ईमेल लगाना है। तो गाइस अब मेरे पास यहाँ पे जिस यूजर को मैं सबसे ज्यादा सेंड करता हूँ वो है फहद अली अमान 3654। ये गाइस मेरा जो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप के एडमिन भी हैं और ये कॉइन की बाय सेल करते हैं और ये मेरे ट्रस्टेड डीलर हैं। तो आप लोग अगर अपने कॉइन बेचना चाहें इनको भी बेच सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई अपना अच्छा डीलर है तो आप उसको भी सेल कर सकते हैं। ये है कि आप रेट हर तरफ से पूछ लें, जहां से आपको बेहतर मिले आप वहां पे इसको सेल कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इनका ईमेल जो है उसको कॉपी पेस्ट करना है एंड देन आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो उनका जो अकाउंट होगा वो इस तरह से आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे इंटर अमाउंट करना है, तो इंटर अमाउंट अब मेरे पास 26 टोकन थे तो मैं यहाँ पे इसको 26 जो है यहाँ पे लिख लूंगा और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कंफर्म ट्रांजैक्शन का ये फॉर्म बन के आ जाएगा। इसके अंदर आप लोगों ने देख लेना है कि जीमेल आपका बिल्कुल ऑथेंटिक हो, जिसके ऊपर आपने करना था वो आज चेक कर लें। एंड उसके बाद गाइस आप यहाँ से इसको अगेन कंफर्म कर देंगे तो ये आपके जो है सेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया और ये भी जस्ट 1 मिनट के अंदर आपके जो कॉइन है वो अगले बंदे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये अब आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है फ्रॉम मी टू उधर फहद अली अमान तक ये कॉइन पहुंच चुके हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसका यहाँ पे रख के ये जो कंफर्म भी नीचे नजर आए ग्रीन वाला और ऊपर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दोनों के आपके ये नजर आ रहे हो, इसका आपने यहाँ से बना लेना है स्क्रीनशॉट। तो गाइस ये वाला स्क्रीनशॉट आपने जिस बंदे को अपने टोकन भेजे हैं उसी बंदे को आपने ये स्क्रीनशॉट भी भेज देना है। एंड गाइस स्क्रीनशॉट भेज के साथ आपने अपने इजी पैसा का नंबर और इजी पैसा वाला नाम लेके भेज देना है। तो गाइस इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में पहुंचनी चाहिए। गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी अब जितने भी डीलर हैं उनके बारे में मैं नहीं जानता कि वो कितना टाइम लगाते हैं, या फिर काफी सारे लोगों के साथ स्कैम भी हो जाते हैं। न्यू यूजर नहीं, उनको नहीं पता होता, वो अपने टोकन सेंड करते हैं और आगे से लोग उनको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन ये जो फहद अली वाला अकाउंट था इसकी गारंटी मेरी, आप अगर इनको सेंड करते हैं तो इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी जो पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। एंड गाइस इसके अलावा उस ग्रुप के अंदर डेली जो है आपको इसके जो रेट्स होते हैं वो भी रिफ्रेश होते रहेंगे कि आज का रेट क्या आज का। तो जिस दिन भी आपको लगे कि रेट आज अच्छा है तो आप उस दिन अपने टोकन जो है सेल कर सकते हैं। तो गाइस ये सारा प्रोसेस था अकाउंट बनाने से लेकर विड्रॉ करने तक। एंड गाइस इसके अलावा अगर आपको इस सारे प्रोसेस के अंदर कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। एंड गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।